सोने के बाद आत्मा कहा जाती है। मनुष्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे भीतर एक चेतन तत्व होता है, आत्मा, जो जीवन का मूल स्रोत है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तब यह आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि के माध्यम से संसार से जुड़ी रहती है। लेकिन जब हम नींद में चले जाते हैं, तब शरीर शांत हो जाता है, और यही वह समय होता है जब आत्मा अपनी असली यात्रा पर निकलती है। नींद और आत्मा का संबंध। नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह आत्मा की एक छोटी मुक्ति है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो हमारे विचार, भावनाएं और चेतना स्थिर हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि नींद मृत्यु का छोटा रूप है, क्योंकि नींद में भी आत्मा शरीर से कुछ दूरी बना लेती है। नींद के दौरान आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से विभिन्न लोकों या भावनात्मक स्तरों पर जाती है। यह यात्रा हमारे मन की अवस्था और कर्मों पर निर्भर करती है। वेदों और उपनिषदों में क्या कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि जब मनुष्य सोता है, तो उसकी आत्मा सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करती है। वह ब्रह्मा के साथ लीन हो जाती है, जैसे नदी सागर में मिल जाती है। इस समय आत्मा को न कोई दुख होता है, न सुख, वह पूर्ण शांति में होती है। सुबह जब व्यक्ति जागता है, तब आत्मा फिर से शरीर में उसी कर्म और स्मृति के साथ लौट आती है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि नींद में आत्मा नाड़ी मार्ग से हृदय में स्थित ब्रह्मा के समीप जाती है। यह अपने किए हुए कर्मों की गंध लेकर वहां विश्राम करती है। सूक्ष्म यात्रा, स्वप्न अवस्था। जब हम सपने देखते हैं, तो आत्मा पूरी तरह से शरीर से नहीं निकलती। वह आधी जागृत अवस्था में रहती है और सूक्ष्म लोक में घूमती है। हमारे सपने दरअसल उसी सूक्ष्म यात्रा के दृश्य होते हैं। कभी हम उड़ते हैं, कभी किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, या दिव्य व्यक्तियों को देखते हैं। यह सब आत्मा की सूक्ष्म गति का अनुभव है। हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा इस अवस्था में स्वप्न लोक में जाती है, जो जागृति और सुषुप्ति के बीच का संसार है। गहरी नींद में आत्मा कहा जाती है। गहरी नींद, सुषुप्ति में जब हमें कोई सपना भी नहीं आता, तब आत्मा ब्रह्मा के पास पहुंच जाती है। यह वह स्थिति होती है जहां आत्मा को अस्थायी मुक्ति मिलती है। उसे न कोई पीड़ा होती है, न कोई इच्छा। यह ब्रह्मानंद की झलक है, लेकिन अस्थायी। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विश्राम पूरा करती है, तो वह सुबह फिर से शरीर में लौट आती है। योग और आत्मा की यात्रा। योग दर्शन कहता है कि नींद में आत्मा सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर में प्रवेश कर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है। वहां वह अपने मानसिक संस्कारों और कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों का अनुभव करती है। कुछ योगी ध्यान और साधना के माध्यम से इस यात्रा को सचेत रूप से करते हैं, जिसे योग निद्रा या अस्त्रल ट्रैवल कहा जाता है। ऐसे योगी जब सोते हैं, तो वे जानबूझकर आत्मा को शरीर से बाहर भेजते हैं और किसी भी स्थान या लोक में जा सकते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य की आत्मा यह यात्रा अनजाने में करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान आत्मा को स्वीकार नहीं करता, लेकिन नींद की प्रक्रिया को मस्तिष्क की क्रिया के रूप में समझता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम सोते हैं, तब मस्तिष्क की गतिविधियां बदल जाती है। कुछ भाग शांत होते हैं और कुछ सक्रिय। सपनों को मस्तिष्क की स्मृतियों का मिश्रण माना जाता है। परंतु विज्ञान यह नहीं बता पाता कि गहरी नींद में हमें पूर्ण शांति क्यों मिलती है, जबकि शरीर स्थिर रहता है, फिर भी अनुभव सुखद होता है। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान भी मानता है कि चेतना, कॉन्शियसनेस का रहस्य अब तक अनसुलझा है। नींद से जागने के बाद क्या होता है? जब नींद पूरी होती है, तो आत्मा फिर से अपने शरीर में लौट आती है। यह वापसी बहुत सूक्ष्म होती है, जैसे किसी दीपक में लौ फिर से स्थिर हो जाए। हम अपने कर्म, इच्छाएं और स्मृतियां वहीं से पकड़ लेते हैं जहां छोड़ी थीं। कभी कभी जो सपने हम देखते हैं, वे आत्मा की यात्रा के अनुभव होते हैं, जो स्मृति के रूप में मस्तिष्क में दर्ज हो जाते हैं। धार्मिक मतों के अनुसार हिंदू धर्म, आत्मा नींद में ब्रह्मा के पास जाकर विश्राम करती है। बौद्ध मत, नींद चेतना का एक परिवर्तन है, जहां आत्मा या चित्त अपने कर्मफल के अनुसार सूक्ष्म अनुभव करती है। इस्लामिक दृष्टिकोण। कुरान में कहा गया है
कि नींद में आत्मा अल्लाह के पास चली जाती है और जब वह चाहे तब लौटा दी जाती है। इसलिए सुबह जागना एक नई जिंदगी माना गया है। ईसाई मत, नींद आत्मा का विश्राम है और हर सुबह ईश्वर का वरदान है कि आत्मा फिर से जीवन में लौट आई। नींद मृत्यु का पूर्वाभास। ऋषियों ने कहा है, निद्रा लघु मृत्यु, अर्थात नींद छोटी मृत्यु है। मृत्यु में आत्मा शरीर को स्थायी रूप से छोड़ देती है, जबकि नींद में वह अस्थायी रूप से दूर जाती है। मृत्यु में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर की खोज में निकलती है, जबकि नींद में केवल विश्राम के लिए जाती है। इसलिए हर रात सोने से पहले प्रार्थना करना और भगवान को याद करना कहा गया है, ताकि आत्मा शांति से अपनी यात्रा पूरी करे और सुरक्षित लौटे। आत्मा की शांति और नींद की महिमा। जो व्यक्ति दिन भर सच्चे कर्म करता है, सत्य बोलता है और मन को शुद्ध रखता है, उसकी आत्मा नींद में दिव्य शांति का अनुभव करती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा उच्च लोकों तक पहुंच सकती है, जहां केवल आनंद और प्रकाश है। वहीं जो व्यक्ति द्वेष, क्रोध या लालच में डूबा रहता है, उसकी आत्मा नींद में भी अशांत रहती है, उसे बुरे सपने या भय महसूस होते हैं। इस प्रकार नींद केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी अवसर है। निष्कर्ष। सोने के बाद आत्मा शरीर से थोड़ी दूरी बना लेती है। वह सूक्ष्म लोकों में घूमती है, अपने कर्मों और विचारों के अनुसार अनुभव करती है, फिर ब्रह्मा से मिलकर विश्राम करती है। सुबह जब हम जागते हैं, तो वही आत्मा फिर से शरीर में लौट आती है और जीवन की यात्रा जारी रखती है। इसलिए कहा गया है, सोना मृत्यु की झलक है, जागना जीवन का पुनर्जन्म। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की छोटी यात्रा है, वह हर रात को एक पवित्र साधना बना सकता है। सोने से पहले शांति, कृतज्ञता और ईश्वर स्मरण करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को ब्रह्मा की गोद में भेजता है और सुबह एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ लौटता है। क्या आप चाहें